Assalamu alaikum, dear student. Hope you will be fine. और टॉपिक फिर से हमारा है हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक है। इससे पहले आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या चीज़ था। तो आप लोगों ने पढ़ा था कि हाइब्रिडाइजेशन ये कुछ इस तरह होता है ना कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनके शेप और जिनके एनर्जी एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, आपस में मिलके क्या बनाता है, न्यू शेप ऑफ ऑर्बिटल्स बना देते हैं जिनके एनर्जी सेम हो, जिनके शेप सेम हो एक्सेट्रा। इस तरह आप लोगों ने पढ़ा था, लेकिन वो लेक्चर को मैं नहीं रिवाइज कर देता हूँ। मैंने तो आप लोगों को सामने सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन को आगे जाके कुछ हमने तकसीम किया है। हाइब्रिडाइजेशन सिंपल सिर्फ ये एक फिनोमेना नहीं है, इसके मुख्तलिफ किस्में होते हैं, जैसे कि sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन एंड इवन sp3d4 भी पॉसिबल है। ठीक है, रिफोर हाइब्रिडाइजेशन या डी ऑफ इससे पहले ले आओ, dsp3 वो और किस्में हैं, वो तो आप लोगों ने नहीं समझना है, वो करेंगे। आज आप लोगों के सामने रखूंगा sp3, sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन, जो कि फर्स्ट ईयर के कोर्स में शामिल है। फिर आगे तुम्हें बहुत सारे मालिक्यूल तुम्हें मिलेंगे जिसमें आप देखेंगे कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, तो वो आप पहचानेंगे। आपने डरना नहीं है। ये जो sp3d, sp3d2, sp3d3 एक्सेट्रा जितनी भी किस्म के हाइब्रिडाइजेशन है, मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे होता है और ये कैसे पॉसिबल है। और आपने डरना भी नहीं है, बड़े आसान ट्रैक्स में बता के आप लोगों को ईटा के MCQs वगैरह जो MCQs होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, तो उनमें जो जितने वो MCQs होते हैं वो मैं समझाऊंगा। आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आपको समझ आएगा। लेकिन आज वाले टॉपिक में नहीं होगा ये। आज वाला हमारा जो टॉपिक है वो जस्ट ये sp3, sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन को हमने समझाना है। सबसे पहले आप sp3 की तरफ आए। sp3 क्या होता है? मैंने sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर लिखा है, द टाइप हाइब्रिडाइजेशन इन विच वन एस orbital overlap with 3p orbital and form 4 sp3 hybridized orbitals. ठीक है, in sp3 hybridization s characters are 25% while p characters are 75%. चलो देखते हैं। आप यहाँ पर इस चीज़ को देखो, मैंने वहाँ पर किया है, लेकिन आप लोगों के सामने अगर मैं करूँ तो बड़ा मज़ा आएगा। बड़ा क्या होगा? मज़ा आएगा। मज़ा मुझे तो नहीं, आप लोगों को मज़ा आएगा। ठीक, नीचे वाला मैंने तो नहीं लिखा, कोई बात नहीं है। आप देखिए ज़रा, देखो हमारे पास अगर आप इस मिसाल को देखो, ये CH4 है, ये मीथेन है, और इसमें ये होता है कि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन्होंने 4 हाइड्रोजन के साथ मिलके अपना वैलेंस शेल कंप्लीट किया, 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। ठीक है, ये था। अभी देखो हमारे पास कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इसका 1s2, 2s2 एंड 2p2। ठीक है, अब मैं इसका ग्राउंड स्टेट लिख देता हूं, तो इसके जो बांड में हिस्सा लेने वाले ऑर्बिटल्स है वो ये है, ये वाला नहीं है, ये अंदरूनी शेल है, बैरूनी शेल। ये जो आपको नजर आता है ये शेल आप गुजार कर, ये सेकंड शेल है, इसका वैलेंस शेल इसका सेकंड शेल होता है, यानी दूसरा शेल। जैसे ये कार्बन का न्यूक्लियस है और इसका नेक्स्ट शेल यानी इसका वैलेंस शेल ये है, तो इसका वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। चलो मैंने इससे ऐसे लिखा, आप इस तरह लिखो, इसको इस तरह लिखो। ठीक है, तो ये कितने बाउंड करेगा? 4 बाउंड करेगा। तो इसका वैलेंस शेल इसका सेकंड शेल है, तो ये इसका सेकंड शेल है, तो मैं कुछ इस तरह इसको लिखूंगा। एस में 2 इलेक्ट्रॉन है और फिर फी सब शेल है।
तो p सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैसे तो होते 6 है, लेकिन यहाँ पर 2 है, तो पहले इसको मैंने फेल किया। अभी क्या है, ये इस कार्बन का ग्राउंड स्टेट है। ये क्या है? ग्राउंड स्टेट है। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर यहां पर आएगा, और फिर जो आपने हाइब्रिडाइजेशन, जो अगर आप लोगों को इस चीज़ का समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो मैं नहीं समझा सकता हूँ, अगेन से मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ, और हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक अगेन से पढ़े। तो यहाँ से जब ये इलेक्ट्रॉन आएगा तो 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेगा, 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये इसका एक्साइटेड स्टेट है, ये इसका एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है, ये कार्बन का एक्साइटेड स्टेट। अभी इसमें ये दो अपने वाले इलेक्ट्रॉन है, ये भी यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आया, तो अभी क्या है, ये जो जगह है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाले भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाले जगह भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाले जगह भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इस ऑर्बिटल में अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, याद रखो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अभी तक नहीं बना, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन हुआ, इसमें कुछ s कैरेक्टर है और कुछ p कैरेक्टर है, इसमें कुछ s कैरेक्टर है और कुछ p कैरेक्टर है, इसमें कुछ s कैरेक्टर है और कुछ p कैरेक्टर है, इसमें कुछ s कैरेक्टर है और कुछ p कैरेक्टर्स है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा था, अब देखो sp3 टोटल 4 ऑर्बिटल्स, 4 सब शेल्स के कैरेक्टर है इसमें, यहाँ पर 4 ऑर्बिटल्स के कैरेक्टर में कहूँगा। तो अगर 4 में s1 है, अगर 4 में s1 है तो 100 में s कितने होंगे? 25 ही होंगे। तो इसमें s कैरेक्टर जो होंगे वो 25% होंगे और p कैरेक्टर जो होंगे वो 75% होंगे। ओके, ठीक है। अब देखने मजीद आगे देखो, इसके साथ क्या होगा, यह एक हाइड्रोजन आके इसके साथ बांड करेगा, एक हाइड्रोजन आके इसके साथ बांड करेगा, एक हाइड्रोजन आके इसके साथ बांड करेगा, और एक हाइड्रोजन आके इसके साथ बांड करेगा। कैसे करेगा आप देखो, मैं अगर यहाँ पर बनाऊं तो देखो ये हमारे पास कार्बन है, इसका ये जगह जो है ये sp3 है, ये वाला जगह जो है ये sp3 है, ये वाला जगह जो है ये sp3 है, ये वाला जगह जो है ये sp3 है। ओके, अब देखो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब क्या करने वाला है, ये एक हाइड्रोजन आके, ये जो हाइड्रोजन है ये वाला, एक हाइड्रोजन ये वाला, ये हाइड्रोजन आके इसके साथ बांड करेंगे कि उनके हाइड्रोजन का 1s1 था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो अभी उसका s जो होता है स्फेरिकल होता है, बांड में इसका s ऑर्बिटल हिस्सा लेता है तो ये स्फेरिकल होता है, तो इस तरह बांड करेगा। इस तरह सेकंड हाइड्रोजन आएगा वो भी इस तरह करेगा, नेक्स्ट हाइड्रोजन आएगा वो भी इस तरह करेगा, नेक्स्ट हाइड्रोजन आएगा वो भी इस तरह करेगा। अब कार्बन के तमाम पैर कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन पैर है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज है। ये ट्रिक्स में बताने वाला हो, अभी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी ज़रा आप देखो तो ये है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब देखो, अगर वेस्पर थ्योरी तुम्हें याद है तो आप लोगों ने पढ़ा था, अगर सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द 4 इलेक्ट्रॉन पैर है तो यहाँ पर तो 4 इलेक्ट्रॉन पैर है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा याद रखो सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द 4 ही इलेक्ट्रॉन पैर होंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैक भी है, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन पैर होंगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और आप लोगों ने पता था कि फिर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है, बिल्कुल है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा तुम्हें ज्योमेट्री मिलने वाले है टेट्राहेड्रल, नो। लेकिन एक बात है, अपने लोन पेयर को निकालना है, लोन पेयर वाले मॉलिक्यूल नहीं, उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है लेकिन वहां पर ज्योमेट्री फिर टेट्राहेड्रल नहीं होता है, कभी कभार चेंज हो जाता है, वो मैं समझाऊंगा। अभी केसेस तुमने ये वाले जो एग्जाम्पल तुम्हारे कोर्स में दिए गए वो करने हैं, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं तुम्हें समझाऊंगा कि आपने कैसे पहचानना है कि प्ला मॉलिक्यूल में किस किस्म का हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। ओके जी, तो ये था जनाब। नेक्स्ट होना आप sp2 हाइब्रिडाइजेशन को देखो। इसके बाद हम नंबर आता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन का। तो अगर आप इस चीज़ का वो ले ले
स्क्रीनशॉट ले ले तो कोई मसला नहीं, चलो आप इसको ले ले, फिर मैं sp2 बना लेता हूँ, ठीक है। ओके जी, तो अब है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 नाम से जाहिर है जब 1s और 2p ऑर्बिटल्स, अगर मैं ये कहूँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें क्या क्या होता है, नाम से जाहिर है जब 1s और 2p ऑर्बिटल आपस में मिलके क्या बना देता है, 3sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना देता है, इसको कहता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और जाहिर बात है अब क्या होने वाला है, s कैरेक्टर इसमें कितने होते हैं, 33% होता है, और p कैरेक्टर इसमें कितने 67%, राउंड अबाउट अगर हम राउंड करो तो ये 33.33%, 66.66 इस तरह क्या होता है, ठीक है। तो इसको मैंने राउंड किया तो ये 67% और ये 33% बनता है, ठीक है। इसमें कैसे क्या होता है, चलो सबसे पहले वो कर देते हैं, फिर में देखते हैं, ठीक है। तो कार्बन का अगर मैं ये कहूँ कि ये जो हमारे पास ये जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये इस किस्म के मालिक्यूल में हिस्सा लेता है। ये हमारे पास है इथीन। अगर आप लोगों को याद है तो 10th में आप लोगों ने पढ़ा था, सेकंड ईयर वालों ने भी पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में तो कोई है नहीं, लेकिन ये है इथीन। तो इस किस्म के देखो, इस कार्बन का मैं देखता हूँ कि ये कैसे होता है। तो कार्बन का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कुछ इस तरह होता है, 1s2 2s2 एंड 2p2, ठीक है। अब ये दो कार्बन है, तो ये कार्बन क्या करेगा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो, ठीक है, ये मैंने लिखा, ओके, और इसके वैलेंस में ये है। फिर क्या करो, फिर कुछ इस तरह करो कि दूसरा कार्बन, ये जो वाला, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला है, और ये वाला मैंने ये लिखा है, ठीक है। अब इसको इस तरह करो, ये मैंने इसका ग्राउंड स्टेट लिखा। तो अभी यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, लेकिन बिफोर दैट एक बॉन्ड बनेगा। ये वाला जो है, मैं अगर मैं इस तरह बनाऊँ तो कोई मसला नहीं होगा। ये p है, ये p ऑर्बिटल है, और ये वाला भी p ऑर्बिटल है, ठीक है। ये जो है, ये जो ऑर्बिटल है, ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेता है। हाइब्रिडाइजेशन में ये वाला जगह हिस्सा नहीं लेता है, ये रहता है अनहाइब्रिडाइज्ड। और जब अनहाइब्रिडाइज रह जाता है, मस्ट रिमेंबर, ये पाई बॉन्ड बना देता है। आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें ये जो पाई बॉन्ड है, ये किस किस्म के ओवरलैपिंग से मिलके बना होता है। आप ज़रा अब अभी आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। तो इससे यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये जगह sp2 बनेगा। इससे जब इलेक्ट्रॉन आएगा ना, तो ये भी, चलो अगर मैं इस तरह बनाऊँ, चलो अगर मैं इस तरह भी बनाऊँ, ये है, और ये वाला भी इस तरह है, ठीक है। इसमें किस किसने बॉन्ड किया था, इन दोनों ने बॉन्ड किया, तो इनने हिस्सा नहीं लिया था हाइब्रिडाइजेशन में, उनने पाई बॉन्ड बनाया है, ठीक है। जब कभी पाई बॉन्ड बनता है, वो ऑर्बिटल कभी हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इस चीज़ को आगे ले जाइए, इसको फिर इस्तेमाल करके बहुत सारे MCQs हल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कभी हिस्सा नहीं लेगा। अब क्या है, ये जगह जो है sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज। अब देखो, नाम से मैंने जो कहा था कि 1s एंड 2p ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैपिंग करता है, मैक्सिंग करता है, और 3sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, sp3 में क्या था, 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन रहे थे, लेकिन यहां पर क्या बनते हैं, 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज रह जाता है। वो क्या करता है, देखो अब अगर मैं इस तरह बनाऊं, देखो ये हमारे पास क्या है, ये एक कार्बन के है, ये जो जगह है sp2 है, ये जो जगह है sp2 है, ये जो जगह है sp2 है। अब दूसरा ये वाला जगह जो है ये p है,
ठीक है। एक और कार्बन आप ले आओ, ठीक है। अब ये कार्बन क्या करने वाला है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी ये p है, ठीक है। ये वाला p है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में ये पाई बॉन्ड बना देता है, ठीक है। ये यहाँ पर जो एक एक इलेक्ट्रॉन है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो अब क्या होने वाला है, यहाँ से एक हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ भी एक हाइड्रोजन आएगा और यहाँ भी एक हाइड्रोजन आएगा, ये वाले भी इस तरह करेगा। तो अब ओवरलैपिंग को देखो, ये जो बॉन्ड बना है ये sp2 ओवरलैपिंग से बना और सिग्मा बॉन्ड है, बॉन्ड सिग्मा है। अब यहाँ पर क्या है, यहां पर sp2 ओवरलैपिंग है, यहां पर भी sp2 ओवरलैपिंग, यहां पर भी sp2, देखो ये sp2 है और ये हाइड्रोजन s है, तो sp2, यहां पे भी sp2, यहां पर sp2 ओवरलैप, लेकिन यहां पर pp ओवरलैपिंग हुआ है। अब अगर MCQs आ जाए कि E3 में किस किस्म का ओवरलैपिंग मिलता है sp2 ssp2 pp एंड ऑल ऑफ दिस, अगर ऑप्शन दिया ऑप्शन ये होते हैं कि इन E3 द ओवरलैपिंग इज नंबर फर्स्ट sp2 नंबर एक ये sp2 होता है, नंबर बी होता है, नंबर बी क्या होता है ssp2, नंबर सी होता है pp ओवरलैपिंग, sp2 ओवरलैपिंग, ssp2 ओवरलैपिंग, pp ओवरलैपिंग एंड डी ऑप्शन होता है ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव होता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि मैक्सिमम इसमें क्या होता है, तो मैक्सिमम आपको sp2 मिलने वाला है, यहां पर भी sp2, यहां पर भी sp2, यहां पर भी, तो 4 ओवरलैपिंग जो है वो sp2 है और एक ओवरलैपिंग sp2 है और एक ओवरलैपिंग pp ओवरलैपिंग है। अब अगर ये पूछे कि कौन ओवरलैपिंग दो एक जितना होता है, तो sp2 एंड pp ओवरलैपिंग एक जितना होता है। अब देखो अब तुम्हारा सेंट्रल एटम ये है, देखो अगेन से वेस्पर थ्योरी को जरा जहन में लाओ, तुम्हारा सेंट्रल एटम अगर ये वाले आप ले ले तो 1 2 और मल्टीपल बॉन्ड विल बिहेव एज सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो जब भी कभी भी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द मौजूद हो, चाहे वो लोन पेयर हो या बॉन्ड पेयर हो, तो हमेशा sp2 हाइब्रिडाइजेशन वहां पर मिलेगा आपको, ठीक है। आसान सी बात है, ट्रिक्स में बताने वाला हो, फिर बताऊंगा, आप डरने की जरूरत नहीं है, आप फिर देखेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत आसानी से समझ आएगा। तो अब क्या है, अब इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो sp जब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो जाहिर बात है ज्योमेट्री ट्राइगोनल ही होता है, ये तो बहुत आसान बात है, आप समझ जाएंगे, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे इंशाल्लाह। हाइब्रिडाइजेशन आगे जब पढ़ेंगे, जब आप ट्रिक्स पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा आसानी रहेगी, ठीक है। ट्राइगोनल ज्योमेट्री तो बाण एंगल 120 था, हमें पता है एग्जैक्ट, लेकिन अगर लोन पेयर मौजूद हो तो फिर 120 से बाण एंगल पर थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ेगा, बाकी हाइब्रिडाइजेशन भी होगा, ज्योमेट्री थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ट्राइगोनल से ट्राइगोनल एंगुलर बन सकता है, ट्राइगोनल बेंड स्ट्रक्चर बन सकता है, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा, ओके। तो ये है। इसके बाद नेक्स्ट वाला तुम्हारा है sp हाइब्रिडाइजेशन। अब sp हाइब्रिडाइजेशन को आप जरा देखें तो sp हाइब्रिडाइजेशन का भी कोई मसला नहीं है, sp हाइब्रिडाइजेशन सबसे आसान है। sp में क्या होता है, sp में कुछ इस तरह होता है कि 1s एंड 1p ऑर्बिटल मैक्सिंग करता है, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन में कैसे होता है, 1s एंड 1p, 50% s कैरेक्टर 50% p कैरेक्टर्स। जाहिर बात है जब 1s एंड 1p ऑर्बिटल मैक्सिंग करता है, ओवरलैपिंग करता है और इसके रिजल्ट के तौर पर हमें 2sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मिलता है, उन्हें हम कहते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल आपको नजर आता है, ये इसको हम कहते हैं इथाइन एसिटाइलिन, ट्रेडिशनली एसिटाइलिन, ये एसिटाइलिन है और इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। कैसे होता है आप देखो, हमारे पास अगेन से कार्बन का ग्राउंड स्टेट ले लो, 1s2 2s2 एंड 2p2।
तो दूसरे कार्बन का भी वही है, ऑफ ये वाला ऑफ ले ले। देखो ये हमारे पास है कार्बन के ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और ये भी दूसरे कार्बन का है, और ये इसका पी सब शेल है। ठीक है, सबसे पहले ये वाला पाई बाउंड करेगा, ये वाला भी पाई बाउंड करेगा। अब क्या होगा, ये जो दो ऑर्बिटल है ये बाउंड में हिस्सा नहीं लेते हैं, जैसे कि sp2 में था। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर यहाँ पर आएगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर यहाँ पर आएगा। तो अब क्या रहा, अब रहा अगर अगेन से मैं उसी तरह बनाऊँ जैसे कि पहले मैंने बनाया था, ये वाला भी ऐसा बनाओ और ये वाला भी ऐसे ही बनाओ, तो क्या होगा, अब होगा कुछ इस तरह, होगा कुछ इस तरह कि ये जो दो ऑर्बिटल है ये तो बाउंड में हिस्सा नहीं लेते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या बना देता है, ये दोनों बनाता है ये इस तरह पाई बाउंड, और ये इस तरह पाई बाउंड। यहाँ पर ये sp है और ये वाला भी sp है, ये भी sp है और ये वाला भी sp है। ठीक है, तो दो ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज रहते जो पाई बॉन्ड्स बना देते। मैंने पहले ही कहा था जब भी पाई बॉन्ड बनता है तो समझो कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हुआ है नहीं है, यहाँ पर हुआ नहीं, इस ऑर्बिटल में हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। आपको जब डबल बॉन्ड मिलता है तो समझो कि एक ऑर्बिटल ऐसा है जिसमें कुछ हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ। अगर ट्रिपल बॉन्ड मिलता है तो समझो कि वहाँ पर कुछ एक जगह पे में हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है। आसान बात है, कोई मसला तो नहीं है। ठीक है, अब आपको दो पाई बॉन्ड मिलते हैं। देखो एक ये था, एक ये सिग्मा बॉन्ड अगर मैं कंसीडर करूं, ये पाई बॉन्ड है और ये एक पाई बॉन्ड ये है। ठीक है, तो आप कैसे करना है अपने, देखो ये हमारे पास कार्बन के अगर स्ट्रक्चर में बनाओ तो इस तरह ही होगा। ठीक है, ये कार्बन है, इसमें सारे के सारे में एक एक इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन ये वाला सबसे पहले ये जो जगह है ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेता है, ये पहले ये क्या बना देता है, ये वाला बॉन्ड बना देता है। ये वाला देखो ये इस तरह बॉन्ड बना देता है। ठीक है, ये भी पाई है, ये भी पाई बॉन्ड है और ये भी पाई बॉन्ड है, लेकिन ये जो जगह है sp है और ये वाले भी sp है, ये दोनों आपस में मिलकर हाइब्रिडाइजेशन करता है। अब देखो ये यहाँ पर जो है ये sp था और ये हाइड्रोजन आके ये जो हाइड्रोजन है ये 1s1 होता है। ठीक है, तो इसके साथ बॉन्ड करेगा और यहाँ पर ये हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड करेगा। तो यहाँ पर कौन सा ओवरलैपिंग था, यहाँ पर s-sp ओवरलैपिंग है, यहाँ पर s-sp ओवरलैपिंग है, यहाँ पर sp-sp ओवरलैपिंग है और यहाँ पर pp ओवरलैपिंग। ये जो है pp ओवरलैपिंग, ये जो है pp ओवरलैपिंग हो। तो अब बात आप देखिए अब क्या होने वाला है, ये मॉलिक्यूल अगेन से आप बनाए सेंट्रल मॉलिक्यूल, सेंट्रल एटम आप ये ले ले तो इसके में सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये है और मल्टीपल बॉन्ड विल बी हैव सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये है और एक ये है, तो दो इलेक्ट्रॉन पेयर आप लोगों को पता है कि दो इलेक्ट्रॉन पेयर जब मौजूद थे तो इसको हमने क्या कहा था, जब कोई लोन पेयर नहीं तो लीनियर ज्योमेट्री बनाता था। जाहिर बात है बॉन्ड एंगल लीनियर ज्योमेट्री। जब भी आपको सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द दो इलेक्ट्रॉन पेयर मिलेंगे तो आप समझे कि यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व है और बॉन्ड एंगल हमेशा कितने होंगे, 180 डिग्री का होंगे। तो कोई मसला नहीं है, आई थिंक बहुत आसान टॉपिक है, आप लोगों ने समझने की कोशिश करना है, आप समझने की कोशिश करो। इसके बाद जो मैं ट्रिक्स बताऊंगा ये तुम्हें मज़ीद आसान हो जाएगा, फिर तुम्हें कोई मसला नहीं रहेगा। लेकिन ये टॉपिक अच्छी तरह से पढ़ना है और याद रखो अगर वीडियो अच्छा लगा तो फिर इस तरह करो कि जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं चैनल को, जो चैनल का सब्सक्रिप्शन उनसे कराओ। थैंक यू, फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।